Okay, students. So, welcome to this third lecture of surface chemistry. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे about different kinds of adsorptions. Adsorptions में अभी तक हमने absorption और adsorption के बारे में पढ़ा कि absorption और adsorption में क्या difference होता है, एक surface phenomena है, एक in bulk में होता है, इस तरीके से। और लास्ट लेक्चर में मैंने यही बोला था कि ये कितने काइंड्स का होता है, कितने टाइप से होता है, तो उस पे आज हम पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड पे आपको कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। फर्स्ट चीज़ जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो हम स्टार्ट करेंगे अभी वो होगी कि कलेक्टिवली अगर किसी चीज़ में एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन हो रहा है, अगर कलेक्टिवली बात करें, अगर किसी चीज़ में एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली इसको बोलते हैं सॉर्प्शन, सिर्फ और सिर्फ सॉर्प्शन। ठीक है, कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन। अब ये होता किस में है? बात करें होता किस में है तो सबके घर में अब तो खैर कम है, बाकी जैसे फैब्रिक को डाइन करना, मतलब कपड़े पे कलर चढ़ाना, अगर जो पहले होते थे ये लोग करते थे, इनफैक्ट आज भी करते हैं, किसी कपड़े पे कलर चढ़ता है तो सिर्फ कपड़े के सरफेस पे नहीं चढ़ता, वो पूरे कपड़े पे भी चढ़ता है और इंक्लूडिंग उस सरफेस पे भी चढ़ता है। उसमें एड्सॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। डाइंग ऑफ फैब्रिक इज एन एग्जाम्पल। डाइंग ऑफ फैब्रिक इज एन एग्जाम्पल। डाइंग ऑफ फैब्रिक इज एन एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं, एक वर्ड होता है डीसॉर्प्शन। व्हाट इज डीसॉर्प्शन? डीसॉर्प्शन मतलब होता है डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? इट इज ऑपोजिट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन सॉरी, इट इज ऑपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन। कोई चीज सरफेस पे आपकी एड्सॉर्ब हुई, वो सरफेस से जब हट गई तो वो क्या हो गया? डीसॉर्प्शन हो गया। अगर वो चीज सरफेस से हट गई तो वो क्या हो गया? डीसॉर्प्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये सरफेस है, यहां पे आके कोई चीज लगी और ये हट गई, ये हटने वाले फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डीसॉर्प्शन। इट इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ एडसॉर्प्शन। इट इज ऑपोजिट ऑफ एडसॉर्प्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मेन ये तो सिर्फ बताने के लिए था, लेकिन मेन चीज अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेन चीज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप्स या काइंड्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, या एड्सॉर्प्शन किस वे में होता है। फिजिकल वे और केमिकल वे दोनों को हम बात करेंगे, दोनों के बारे में, फिजिकली और केमिकली। फिजिकल मीन से जब होता है या तो उसको बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन, और केमिकल मीन से हो तो उसको केमिसॉर्प्शन। तो अभी हम देखेंगे एडसॉर्प्शन की बात। तो एडसॉर्प्शन बेसिकली, इसको दो में डिवाइड करूंगा मैं। एक को लिखूंगा फिजिसॉर्प्शन और एक लिखूंगा केमिसॉर्प्शन। नाम से पता चल रहा है इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगी, इसमें कोई फिजिकल फिनोमिना होगा स्पेसिफिकली। तो बेसिकली मैं आपको इस स्ट्रेट अवे बता ही देता हूं कि जो फिजिसॉर्प्शन होता है, ठीक है, दोनों में क्या है कि भाई सरफेस पे आके कोई मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहा है, कि सरफेस है, सरफेस पे कोई आके अटैच हो रहा है। अगर उसमें अटैचमेंट में, ये जो अटैच हो रहा है, इसमें वीक वैंडरवॉल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, तो वो कैसा होगा? तो होगा वो फिजिसॉर्प्शन। कैसे? वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। अगर वो वीक वैंडरवॉल फोर्सेस से सिर्फ आके सरफेस पे लग रहा है तो वो क्या होगा? फिजिसॉर्प्शन। वो क्या होगा? फिजिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन मतलब क्या होता है? इसमें बेसिकली केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व होती है। केमिकल बॉन्ड्स में भी अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं, जो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है,
अब मान लो सरफेस पे कोई चीज आके लग रही है और वो लगते सारी क्या बना रही है, जो नीचे एड्सॉर्बेंट था उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। लॉजिकली सोचो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? वैन डर वाल्स फोर्सेस और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में से स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होती है, कौन स्ट्रॉन्ग होता है? नो डाउट स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जो केमीज ऑप्शन है वो क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। केमीज ऑप्शन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब आके कोई चीज सरफेस पे लगेगी तो डेफिनेटली वो केमिकल बॉन्ड्स उसने बना ली। और इसमें क्या होता है, इसमें भी हम जब डिफरेंसेस और इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सरफेस पे बहुत खतरनाक तरीके से स्टिक होती है। इसको रिमूव करना इसकी स्टेट में इज वेरी टफ। मतलब मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मार्कर आया, ये मार्कर इस ग्रीन वाले डस्टर के सरफेस पे लगा। अगर ये केमीज ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा है तो इसने कुछ यहाँ पे बॉन्ड्स बनाई, और अगर इसने यहाँ पे इस पे बॉन्ड्स बनाई हैं, यहाँ पे अगर इसने बॉन्ड्स बनाई हैं, तो जब भी मैं इसको निकालूंगा तो ये सिर्फ मार्कर इकलौता अकेला नहीं निकलेगा। ये हो सकता है इसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स बना दे या कुछ और फॉर्म में निकले। मतलब इसको जैसे जिस स्टेट में ये लगा था उस फॉर्म में नहीं निकलेगा। हाँ, फिजिक्स ऑप्शन में निकलेगा भी, बाहर भी आ सकता है, निकल सकता है, क्योंकि वो वीक है, वीक को हम इजिली निकाल सकते हैं। तो ये फिजिक्स ऑप्शन है और ये केमिज ऑप्शन है। बेसिकली अब हमें क्या पढ़ना है, इनके बीच के डिफरेंसेस पढ़ने हैं। और डिफरेंसेस पढ़ने से पहले ना एक दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, जैसे एक टर्म होता है हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। अब भाई हीट ऑफ एडसॉर्प्शन होता क्या है? ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट है, ये क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट है जो इवॉल्व होती है। दिस इज एक्चुअली मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट विच इज इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एब्जॉर्बेट। एड्सॉर्बेट क्या होता है? एड्सॉर्बेट क्या होता है? जो आता है एड्सॉर्बेंट में, सरफेस पे आके लगता है, ठीक है। तो व्हेन 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट is adsorbed, when 1 mole of adsorbate is adsorbed on the surface of क्या? adsorbent। सिंपल। जब 1 मोल एड्सॉर्बेट आता है इसके सरफेस पे और लगता है तो जो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है एड्सॉर्प्शन क्या होता है, जब भी हमने जो बीकर में भी पढ़ा था, जो इसके सरफेस पे हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, जब सरफेस वाला मॉलिक्यूल बाहर से कोई आता है तो क्या होता है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट इवॉल्व होती है, ये चीज हमने पढ़ी है। तो मैं कह रहा हूं जब 1 मोल एड्सॉर्बेट आएगा, और लगेगा, 1 मोल एड्सॉर्बेट आया और लगा, तो मतलब क्या हुआ, जितनी हीट इवॉल्व हुई और एड्सॉर्बेट कहां आया? एड्सॉर्बेंट में। और जितनी हीट इवॉल्व हुई, मिनिमम अमाउंट जितनी हीट इवॉल्व हुई उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो एक बाय डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, इवॉल्व्ड when 1 mole of adsorbate is adsorbed, when 1 mole of adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent। बहुत इजी है, इतनी चीज समझ में आई। अगर चाहते हो तो इस चीज को चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम कुछ इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे और इसके डिफरेंसेस से एक क्वेश्चन आया हुआ है, और जनरली मतलब यहां से टॉपिक की इंपॉर्टेंस और बढ़ती जाएगी। इसके बाद हम कुछ लैंगमर्स आइसोथर्म्स पढ़ेंगे और फ्रुंडलिच आइसोथर्म्स पढ़ेंगे। ऐसे कर करके आगे जो चैप्टर बढ़ता रहेगा और इंपॉर्टेंट चीजें अब आती जाएंगे। सो चाहो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये रब कर देता हूं। इसके बाद अपन चलेंगे स्ट्रेट अवे डिफरेंसेस पे। अब थोड़ी देर के लिए इस पे फोकस करेंगे। डिफरेंसेस मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं क्योंकि उसमें काफी टाइम के लिए होता है एक एक डिफरेंसेस को करने को लिए। मैं हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा,
हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। पहला डिफरेंस क्या है कि फिजिक्स ऑप्शन में मैंने क्या बोला, जो मॉलिक्यूल्स जो अटैच्ड होते हैं, ये जैसे पेन आया और ये सरफेस पे अटैच हुआ, ये किसके थ्रू है, बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू, ठीक है। तो ये वीक होता है, तो ये वीक होता है। ये किसके थ्रू होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, हाँ होती है, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर होता है, वीकर होता है। फर्स्ट पॉइंट तो स्ट्रेट अवे कुछ है नहीं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये रिवर्सिबल है। देखो कोई चीज अगर वीक है, कोई चीज वीक है तो उसका रिमूवल इजी होगा। जैसे तुमने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि ये फिनोमेना किसमें होता है, ये पानी में होता है। जो पानी को जब वाटर पानी की लकड़ी के ऊपर सरफेसेस पे जम जाता है, जम क्या जाता है मतलब कंडेंस फॉर्म में दिखता है, फिर जब हम हीट करते हैं तो वापस से वो उड़ जाता है। तो ऐसे तरीके के जो फिनोमिनास होते हैं, ऐसे तरीके के जो फिनोमिनन्स होते हैं, वो फिजिक्स ऑप्शन के होते हैं, वो फिजिक्स ऑप्शन के होते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। फिजिक्स ऑप्शन इज रिवर्सिबल व्हाइल केमिस्ट्री ऑप्शन इज इररिवर्सिबल। केमिस्ट्री ऑप्शन इररिवर्सिबल मैंने क्यों बोला, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। मेरे पास एक ग्रेफाइट का सरफेस है। क्या है ये, ग्रेफाइट है। कार्बन का एक एलोट्रोप है, हमें पता है कार्बन है। इसके सरफेस पे मैंने क्या एड्सॉर्ब कराया, ऑक्सीजन। इसके सरफेस पे मैंने क्या एड्सॉर्ब कराया, ऑक्सीजन। तो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब ये इसका जो सरफेस है यहां पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी चीजें सरफेस पे आके हो गई। अब भाई मुझे निकालना है वापस चीजें। मैंने क्या चीज डाली थी ऊपर, ऑक्सीजन डाला। सरफेस पे क्या एड्सॉर्ब कराया, ऑक्सीजन। लेकिन एक्चुअल में एड्सॉर्ब होने के बाद वो बचा क्या ऊपर, वो सारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब क्या हुआ, इसने इसके साथ रिएक्शन की और बॉन्ड बना लिया। अब पंगा ये पड़ गया कि अब हम इसको जब रिमूव करेंगे, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो रिमूव क्या होगा, रिमूव ऑक्सीजन नहीं होगा, रिमूव क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब अगर ऑक्सीजन को मैंने सरफेस पे एड्सॉर्ब कराया था तो वापस से मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, इररिवर्सिबल हुआ। ये प्रोसेस कैसा हुआ, इररिवर्सिबल हुआ। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो। भाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता क्या है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता क्या, अभी हमने देखा मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट। जब एक मोल एड्सॉर्बेट का उसके सरफेस पे एड्सॉर्बेंट के एड्सॉर्ब होता है तो जितनी हीट निकलती है वो क्या, उसको बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर वो सरफेस पे अटैच बहुत वीकली हो रहा है तो भाई हीट कम निकलेगी। तो फिजिक्स ऑप्शन में हीट कितनी होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। वहीं केमिस्ट्री ऑप्शन में क्या होता है, 10 to 200, रिलेटिवली बहुत ज्यादा हाई होती है, रिलेटिवली बहुत ज्यादा हाई होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर्स। भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब पॉइंट्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात कर रहे हैं कि ये मल्टी लेयर्स बनाता है। मल्टी लेयर्स बनाने का मतलब क्या है, जैसे आया, जैसे मैंने तुम्हें वाटर का एग्जांपल लेके बताया, तुम्हें पता होगा कि वाटर जब कंडेंस होता है, वाटर जब कंडेंस होता है किसी एक सरफेस पे तो वो ऑटोमेटिकली मल्टी लेयर बनाता है, ठीक है। वो थोड़े थोड़े देर में पहले हल्की सी बिल्कुल लाइन आती है, फिर धीरे धीरे करके वो डेंस होता जाता है बहुत ज़्यादा, जब वो हो जाता है फिर कंडेंस होकर वो गिरने लगता है। वो मल्टी लेयर बना के फिर वाटर फॉल हो जाता है, फिर वाटर वो फॉल हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, हमें इतना याद रखना है, ये मेमोराइज करने वाली भी चीज़ है और इसका एक्सप्लेनेशन हमें आगे आएगा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आया जब हम आइसोथर्म्स में पढ़ेंगे। ये चीज़ याद रखना है कि फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी लेयर फॉर्म होते हैं। मतलब जो एक आया बाहर से एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे लगा, इसके ऊपर एक और करके लग सकता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, मोनोलेयर होता है। यहां पे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहां पे जैसे ही लगा केमिकल बॉन्ड बना ली, भाई उतना सरफेस तो अब खत्म हो गया और उस सरफेस ही नहीं बचा तो आगे दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ही नहीं। यहां पे ये इरिवर्सिबल होने के कारण आया हट गया, फिर दूसरा आया हट गया, कुछ पार्ट पहले का हटा लेकिन दूसरा आके लग गया, ऐसी लेयर बन गई। तो इस तरीके से होता है। अब अगली बात करें तो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब ये बात है, ये स्पेसिफिक नहीं है।
देखो, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करें तो कैसे अचीव होती है? एक एक्टिवेशन एनर्जी रीच करनी पड़ती है। जब वो एक्टिवेशन एनर्जी रीच हो जाती है, उसके बाद अगर वो क्रॉस कर लिया, तब वो बॉन्ड फॉर्म करता है। एज सिंपल एज दैट। अब इसमें क्या है, जब केमिकल की बात करें तो एक स्पेसिफिक एनर्जी तक पहुंचेगा, फिर बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये एक स्पेसिफिक इन नेचर है, ये हर जगह नहीं होगा, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, स्पेसिफिक चीज चाहिए, ठीक है। जब वहां बॉन्ड फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होगी, टेंडेंसी फुलफिल होगी, तभी होगा। बट यहां पे क्या है, जब फिजिक्स ऑप्शन की बात करें, ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये स्पेसिफिक नहीं होता। स्पेसिफिक नहीं होने का रीजन ये है कि इसमें वीक वैन डर वाल फोर्सेस होती है, और वीक वैन डर वाल फोर्सेस होने की प्रोबेबिलिटी चीजों में मतलब बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती। बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या है कि कहीं पे भी ये फिजिबल प्रोसेस है, हो सकता है कहीं पे, मतलब हर जगह नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जगह पे ये चीज फिजिक्स ऑप्शन फिनोमेना देखने को मिलता है। केमिक्स ऑप्शन के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी अचीव करनी है, इसके लिए कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है कि वो चीज अचीव करने के बाद ही होगा, नहीं। अब कंडेंसेशन ऑफ वाटर, ये सारे प्रोसेसेस इजिली हो जाते हैं, ये सारे प्रोसेस इजिली हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इट अकर्स एप्रिशिएबली ओनली एट लो टेम्परेचर। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी से ये हमें पता कैसे चला था? देखो, ये लो टेम्परेचर पे ज्यादा फेवरेबल होता है फिजिक्स ऑप्शन, और केमिक्स ऑप्शन क्या होता है कि वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिजिक्स ऑप्शन की बात करें, तो इसकी एब्जॉर्प्शन पावर जो है, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी? डिक्रीज हो जाती है। ये दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें अभी याद रखना है, और अभी हम पढ़ेंगे भी इसके अगले वाले टॉपिक में। इसका जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज करता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वहीं केमिक्स ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। केमिक्स ऑप्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये अमेरिकन साइंटिस्ट था, ठीक है, लैंगमेयर, उसने ये दिया था, तो उसके आइसोथर्म्स अभी हम पढ़ेंगे, तो उसने ये कैसे दिया था, ये दिस इज एक्सपेरिमेंटली डन, दिस वाज डन एक्सपेरिमेंटली, एंड वो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि इससे अभी एक रीसेंट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रू रिलेटेड टू फिजिक्स ऑप्शन। There were 4 points and 1 was incorrect. So you need to remember के सारे पॉइंट्स क्या है क्या नहीं है। और ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, ऐसे नीट में भी पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है। तो ये डिफरेंसेस को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके स्क्रीनशॉट लेने से पहले इसके एग्जाम्पल्स की बात करें। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल मैं काफी देर से बोल भी रहा हूं, लेकिन जो बुक्स में मिलेगा वो होता है चारकोल। चारकोल पता है, जो लोग माइंस में जाते हैं, जो माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, जो माइंस में काम करते हैं मजदूर वर्कर्स, वो क्या करते हैं, एक मास्क पहनते हैं, और उस मास्क में ना चारकोल होता है। चारकोल का काम क्या होता है? चारकोल क्या करता है, अपने सरफेस पे जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल गैसेस होती हैं, वो एडिजॉर्ब करवा लेता है, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे लोग फेस वॉश यूज करते हैं, उसमें चारकोल बहुत आते हैं, चारकोल फेस वॉश। अब वो फेस वॉश चारकोल एक्चुअली करता क्या है? चारकोल का काम सिर्फ ये है कि वो अपने सरफेस पे क्या करता है, जो पॉइजनस हमारे लिए गैसेस हैं, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी बॉडी की स्किन के टिश्यूज को डैमेज करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। साथ ही साथ वो कुछ पार्ट ऑफ मेलेनिन भी एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा सा। तो लोग कहते हैं भाई गोरे हो गए, लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं होता। मेजॉरिटी ये होता है जो आपकी स्किन के लिए जो हार्मफुल गैसेस आप डे टू डे लाइफ में बाहर जाते हो, तो उन सारी चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेसिकली ये चारकोल है इसका एग्जाम्पल, चारकोल पे जो गैसेस एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। और अगर मैं केमिक्स ऑप्शन का एग्जांपल अगर बोलूं, तो केमिक्स ऑप्शन का तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ग्रेफाइट के सरफेस पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। ग्रेफाइट के सरफेस पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है। बाकी हमने वो भी पढ़ा है, बहुत सारी जो रिएक्शन पे हम यूज करते हैं, H2Ni, ये पता होगा सबको, हाइड्रोजन
इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये हमें पता है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, सबने मतलब ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। तो ये निकल के सरफेस पे ही हाइड्रोजन एड्जॉर्ब होती है, और ये कौन सा फिनोमेना होता है, ये केमिसॉर्प्शन ही होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को फिलहाल एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और खुद रीड करो, और इसके नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम पढ़ेंगे, अब स्ट्रेट अवे हम चीज़ें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग। पहली चीज़ कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं एड्जॉर्प्शन को, जिसमें हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, ये दो चीज़ें होती हैं, ये तो फैक्टर्स में आएंगे ही कि नेचर उसका कैसा है। साथ ही साथ क्या आएगा कि भाई टेम्परेचर और आइसोथर्म्स की बात करें तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी चीज़ का वेरिएशन होगा, तो प्रेशर इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो ये 4 चीज़ें हैं, अगर मैं बोलूँ तो अभी 4 चीज़ों को मैं लिखवाता हूँ और इसमें से कुछ चीज़ें बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं देखूँ फैक्टर्स इफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, फैक्टर्स इफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूं तो वो क्या होगा, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट या एब्जॉर्बेंट, पहले एड्जॉर्बेंट बोलते हैं, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। अब खुद लॉजिकली सोचो, एड्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। अगर एड्जॉर्बेंट जो होता है वो बल्क में होता है, ज्यादा होता है, जैसे सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सोल्यूट कम होता है। उसी तरह जो एड्जॉर्बेंट होता है वो बल्क में होता है, ठीक है। तो अगर मैं एड्जॉर्बेंट की बात करूं, अगर और एड्जॉर्प्शन जो फिनोमेना होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, तो अगर इसका एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया की बात करें ज्यादा है, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, अगर ये ज्यादा है तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। जैसे अगर नॉर्मल सी बात है, एक मेरे पास क्यूब है, 2 इसके क्यूब है, और इसी को मैं पाउडर्ड फॉर्म में दे दूं, ग्रैन्यूल्स फॉर्म में, तो नो डाउट ये इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो एडसॉर्प्शन की चीज़ें या पार रेट ज़्यादा हो जाएगा। यही चीज़ मेरे पास फ्लास्क में कोई लिक्विड है, वाटर, अगर उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब कुछ कराना है, तो इसलिए अगर यहाँ पे देखें इस ग्लास में, तो इसके लिए सरफेस बहुत कम दिया हुआ है। इसी को मैं अगर एक बड़ी सी प्लेट में फैला दूँ, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया एड्जॉर्बेंट का बढ़ गया, तो अगर इसमें कोई चीज़ एड्जॉर्ब करूंगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर तुम सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। किसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, एड्जॉर्बेंट का, क्योंकि वही तो बल्क में है, उसी पे तो आके एड्जॉर्बेट चिपकेगा, उसी पे तो एड्जॉर्बेट आएगा और लगेगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। वैसे ही जो स्मूथ और रफ सरफेस है, स्मूथ जो सरफेस होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम। यही अगर रफ है तो रफ का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, रफ सरफेस का, तो रफ सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, मतलब रफ में रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी, ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी, ओके। अब नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, और मैं चाहता हूं कि इसको नेचर ऑफ एडसॉर्बेट से पढ़ने से पहले बच्चों एक काम करना, सबने गैसियस स्टेट पढ़ रखा है, गैसियस स्टेट के नोट्स निकाल के ना लिक्विफैक्शन रिवाइज करना, कि अगर मैं पूछूं कि लिक्विफैक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, रियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस में जो ए की वैल्यू अगर ज्यादा है तो लिक्विफैक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसी चीजें एक बार पढ़ के रखना, तब जाके जो नेक्स्ट नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट होगा वो समझ में बेटर वे में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम वही स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद स्ट्रेट अवे हम आइसोथर्म्स पे आ जाएंगे, वहां से हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।